नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में हाईवे ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक में निवेश के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में निवेशकों से संवाद किया। गडकरी ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेशकों से दिल खोलकर निवेश की अपील की। गडकरी ने अपने संबोधन में कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हाईवे से लेकर लॉजिस्टिक पार्क, रोपवेज, वेयरहाउसिंग जोन समेत निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर रिटर्न की दर बहुत ज्यादा है। ऐसे में निवेशकों को इस सेक्टर में निवेश करते समय चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने संबोधन में नितिन गडकरी ने कहा कि आंतरिक रिटर्न की दर काफी ज्यादा है, इसलिए देश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ कोई समस्या नहीं है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 1990 में महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को याद किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान मैंने रिलायंस की ओर से पेश एक टेंडर को रिजेक्ट कर दिया था। मेरे इस फैसले से धीरूभाई अंबानी परेशान हो गए थे और सवाल उठाने लगे। गडकरी ने कहा कि इतना ही नहीं, मेरे सहयोगी मंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी भी मुझसे नाराज थे। गडकरी ने कहा कि इस मामले में बाला साहब ठाकरे ने भी मुझसे पूछा था कि मैंने वह टेंडर क्यों ठुकराया था। अपने संबोधन में नितिन गडकरी ने कहा कि रिलायंस ने एक्सप्रेस वे के लिए 3,600 करोड़ का कोटा तय किया था। हालांकि एमएसआरडीसी ने आधे से भी कम रकम में यानी कि 1,600 करोड़ में इस परियोजना को पूरा कर लिया था। कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि मुंबई में हो रहा आज का ये सम्मेलन मुझे राज्य मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि जब मुझसे यह पूछा गया था कि मैंने ये फैसला क्यों लिया, तो इस पर मैंने कहा था कि हम उस परियोजना और बांद्रा वर्ली सी लिंक जैसी अन्य परियोजनाओं के लिए जनता से फंड जुटाएंगे। मेरे इस जवाब को सुनकर सभी लोग मुझ पर हंसे थे। आज जब मुंबई में इस कार्यक्रम में मैं आया तो ये इन्वेस्टमेंट की याद मुझे आ रही थी। जब 95 में मैं मिनिस्टर था यहाँ और रिलायंस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के लिए टेंडर किया था और वो टेंडर मैंने रिजेक्ट किया था। उस समय धीरूभाई थे, वो भी मेरे ऊपर नाराज हुए और मेरे मुख्यमंत्री और सब नेता भी बहुत नाराज हुए। बाला साहब ठाकरे उस समय थे, वो भी मुझे कहने लगे कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो मैंने उनको कहा था कि मैं पब्लिक से पैसे लाऊंगा और एक्सप्रेस हाईवे वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट 55 फ्लाईओवर्स बनाऊंगा। तो सभी लोग मुझे हंस रहे थे। तो उस समय मेरे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी जी थे। उन्होंने कहा कि नितिन, तुम अच्छा बोल रहे हो, मेरा विश्वास नहीं होता, पर केवल तुम बोल रहे हो तो ये करके देखो। मुझे नहीं लगता कि ये होगा, पर लेट अस ट्राई फॉर इट। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया जा रहा है और करीब 2 लाख करोड़ की लागत से हम टनल का निर्माण करेंगे। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है। हमारे टोल रेवेन्यू में लगातार इजाफा हो रहा है। अपने संबोधन में गडकरी ने भारत माला कार्यक्रम के तहत शुरू होने वाली परियोजनाओं से जुड़े लाभों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी सड़क के जरिए दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा में 48 घंटे लगते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें 12 घंटे लगेंगे। मुंबई और पुणे में इतना ट्रैफिक जाम है, हम लोग मुंबई दिल्ली हाईवे को सूरत से एक नया रोड बना रहे, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर और सोलापुर से चेन्नई, बेंगलोर, कोचीन, हैदराबाद, सबके लिए वहां से पूरे साउथ में जाएंगे। तो उत्तर का पूरा ट्रैफिक जो नॉर्थ से आ रहा, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, वो पूरा ट्रैफिक जो मुंबई पुणे आके साउथ में जा रहा था, वो सूरत से बदल जाएगा। तो यहाँ का ट्रैफिक जाम कम हो जाएगा। हम ऐसे 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, करीब 2 लाख करोड़ की टनेल्स बना रहे हैं और हमें कोई पैसे की कोई कमी नहीं है। गडकरी ने कहा कि मुझे अपने फैसले पर विश्वास था और उस समय हम परियोजना के लिए कई निवेशकों के पास गए थे और अब निवेशक खुद चलकर हमारे पास आ रहे हैं। गडकरी ने इस कार्यक्रम में बोलते हुए आगे कहा कि सरकार तब तक परियोजनाओं का आवंटन नहीं करती जब तक कि 90% भूमि का अधिग्रहण नहीं हो जाता और वन एवं रेल संबंधी मंजूरी नहीं मिल जाती। गडकरी ने अपने संबोधन में निवेशकों को आश्वस्त किया कि सभी मंजूरियों के साथ किसी भी बुनियादी ढांचा परियोजना के ठप होने की आशंका कम रह जाती है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।